नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अप्रैल 2026 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी। वहीं बात करेंगे आपकी स्टडी को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों, ये महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि शनि और मंगल की युति जो है वो आपके धन भाव में विराजमान होगी। प्रथम 15 दिन बड़े ग्रह आपके धन भाव में विराजमान होने के कारण इस समय आर्थिक स्थितियों से आप लोगों को काफी कुछ मिल सकता है, वो भी कर्म भाव के स्वामी का धन के भाव में विराजमान होना, यानी मेहनत होगी लेकिन धन भी इस समय आएगा। दूसरी बात, इस महीने सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और आप लोगों के लिए तीसरा भाव जो कि साहस और पराक्रम का भाव है वहां पर विराजमान होना आप लोगों के लिए मान सम्मान की जहां प्राप्ति करवाएगा, वहीं आप लोगों के रास्ते भी खोलेगा। उसके पश्चात हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो कि आपके पंचम भाव में मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। कोई केतु की बात करें तो केतु जो है वो अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, यानी अपने मगा नक्षत्र में उनका प्रवेश हो चुका है। तो यहां पर अब केतु भी बड़ा बल जो है वो पकड़ लेंगे। आइए समझते हैं कैसी कैसी स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं और इस समय को आपने कैसे मैनेज करके चलना है, क्या क्या लाभ होंगे और किन रास्तों से आपको अपना बचाव करके चलना होगा। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है, जिनकी नाम से कुंभ राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी कुंभ है तो आपको ये वीडियो सुनना चाहिए। यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो है उन ग्रहों का होता है जिनकी हमारे ऊपर महादशा और अंतरदशा चल रही होती है। वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ग्रह गोचर जब करते हैं तो उनका भी अपने ही मायने होते हैं। आइए समझते हैं दोस्तों, बात करेंगे आपके लगन भाव की, जहां पर राहु जो है वो विराजमान है। यहां पर राहु का विराजमान होना, क्योंकि वो अब अपने ही नक्षत्र में विराजमान है और ऊपर से उनके परम मित्र बुध भी उनके साथ होंगे। हालांकि बुध जो है ये 11 अप्रैल तक यहां पर रहेंगे, उसके पश्चात मीन राशि में उनका गोचर हो जाएगा। तो यहां पर राहु जो है वो जिद से आपको धन दिलाएंगे। दोस्तों, राहु बड़े मायावी ग्रह हैं। आप देख रहे हैं जिनकी कुंभ राशि या कुंभ लगन है, दिन प्रतिदिन आप लोगों के अंदर जो है पैसे को लेकर, लग्जरी लाइफ को लेकर, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास सब कुछ आपको चाहिए, वो जो इस समय जो आपके दिमाग में ये चीजें ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ आपका जो लिंक निकलवा रहा है ये वो राहु ही है। यहां पर राहु हुक बाय क्रुक आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, राहु यहां पर जहां पर आपको रास्ते दिखाएगा, नौकरी दिलाएगा, प्रमोशन करवाएगा, आप लोगों की स्विचिंग करवाएगा, बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े टेंडर आपको दिला सकता है, आपको अच्छा खासा धन दिला सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कि नशे की लत नहीं लगानी है। हो सकता है कि आपका मन जो है वो कोई ना कोई नशा करने की तरफ यहां पर राहु करवा सकता है, तो इसका आपको ध्यान देना है। क्योंकि जब भी लगन में राहु आता है तो ऐसे में वो ऐसी दुनिया बना जाता है कि उससे बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, इसके ज्यादा ओवर अगर ये करेगा तो उसका एक चीज का आपको ध्यान देना है कि ये कई बार इंसान को गलत जो गैर सामाजिक कार्य हैं उनकी तरफ भी प्रेरित करने की कोशिश करता है कि जल्दी से मेरे पास पैसा आ जाए, वो रास्ते चाहे वो कोई भी हो। तो अगर ऐसी स्थितियां बनेंगी तो उनको आपने मैनेज करके चलना है। खास करके अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की अवस्था खराब है, क्योंकि यहां पर वो चीजें जो होती हैं वो सामने आ जाती हैं, क्योंकि साढ़े सती का तीसरा चरण चल रहा है। तो इसका आपको ध्यान देना होगा कि बड़े ध्यान से अपने आप को
प्रिपेयर करके चलना और जो रास्ते सही हैं उन्हीं के ऊपर चलना। उसके बाद हम बात करेंगे, बुध भी जो है वो बड़े चालाक ग्रह हैं, तो आपको वो रास्ते दिखाएंगे, आपकी बुद्धि को डिप्लोमेटिक बनाने की कोशिश करेंगे कि किस परिस्थिति में कैसे मैनेज करना है। ये बुध आपको राहु के साथ दिखाएंगे। तो दोनों ग्रह जो है ये आपके दिमाग को हर तरीके से हैक करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ चीजें जो है वो आपको फायदा भी देंगी, लेकिन कुछ चीजों से आपको थोड़ा बचाव करके भी चलना होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे भाव की। तो दूसरे भाव में दोस्तों 2 अप्रैल 2026 को मंगल का गोचर जो है वो दूसरे भाव में होगा, जहां पर शनि और सूर्य ऑलरेडी विराजमान होंगे। तो दूसरा भाव जो है वो धन का भाव होता है। यहां पर धन संबंधी कार्यों में आपको लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, सेल परचेज का काम करते हैं, तो आपको यहां पर वो अच्छा खासा लाभ दिलाएगा। अगर नौकरी नहीं लग रही थी तो नौकरी मिल सकती है। अगर कहीं पर कोई पुराना पेमेंट फंसा हुआ था, नहीं मिल रहा था, तो इस दौरान वो पेमेंट जो है वो आपको मिलने की संभावनाएं है। लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। ये जो भाव है सेकंड हाउस जो है वो आपके जहां धन का भाव है, वहीं पर आपके परिवार कुटुंब का भी भाव है, क्योंकि केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। उसी के साथ कुटुंब भाव में इतने सारे उग्र और पापी ग्रहों का मिलन कहीं ना कहीं आपको अपने कुटुंब में कुछ ऐसी बातें आपके मुंह से कटु शब्दों का इस्तेमाल करवा सकता है, जिससे आपके घर परिवार का माहौल जो है वो तनावपूर्ण ना हो जाए। तो ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहां पर भी दोस्तों रिश्तों को बचाने के लिए कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। यहां पर ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि आपको आपके आपस में भाइयों की या किसी भी प्रकार से आपके जो पार्टनर है उनके साथ आपकी अनबन करवा सकता है, आपके पिता के साथ आपकी बहस करवा सकता है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा बचाव करके चलना होगा, क्योंकि ये गोचर जो है 39 दिन के लिए हुआ है। 11 मई 2026 को मंगल यहां से निकल जाएंगे। तो ये जो महीना सवा महीने का समय होगा, आपको अपने कुटुंब परिवार के लिए थोड़ी समय शांत रहना होगा। कुछ चीजों को इग्नोर करना ही आपके लिए उत्तम होगा। वहीं आप लोगों को इस समय अपना थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना होगा, यानी कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं उनको ज्यादा क्रोध नहीं करना है और टाइमली अपना मेडिसिन वगैरह लेना है। आंखों में एलर्जी जो है वो होने के चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो धूप में अगर बाहर निकले तो ग्लासेस वगैरह हेलमेट वगैरह डाल के ही बाहर निकले। ज्यादा तेज ड्राइव जो है वो आप लोगों के लिए उत्तम नहीं रहेगा। कोशिश कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कीजिए। अगर ज्यादा ही जरूरी हो तो किसी के साथ बैठकर जा सकते हैं। कोशिश कीजिए जितना आप इस समय इस महीने कम ड्राइव करें उतना ही आपके लिए उत्तम होगा। लेकिन कुछ मामलों में ये युति जो है लाभ भी देगी। इन सभी ग्रहों की दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, जिस भाव को पैतृक संपत्ति का भाव कहा जाता है, जिस भाव को गुप्त धन का भाव, जिस भाव को एकल्ट का भाव कहा जाता है। तो यहां पर दृष्टि पड़ने के कारण आप लोगों को पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा मिलने की संभावनाएं यहां पर बढ़ेंगी। वहीं दूसरा, यहां पर आप लोगों को गुप्त धन की प्राप्ति होने के चांसेस हैं। अचानक से कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश जब एक्टिवेट होता है तो ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। और ऊपर से 11 अप्रैल के पश्चात बुध भी आपके धन भाव में आकर वहीं से पूरी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर डालेंगे, जो कि उनका अपना ही भाव है। अष्टमेश का धन भाव में विराजमान होना, इस महीने कोई लॉटरी वगैरह की टिकट से आप लोगों का अच्छा खासा जैकपॉट लग सकता है। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। सो इस महीने किसी भी दिन आप छोटा मोटा कोई 2-4-500 हजार रुपए का अपना रिस्क लेकर कोई लॉटरी का टिकट डाल सकते हैं तो डाल लीजिए। आप लोगों को गुप्त धन प्राप्ति के योग जो हैं ग्रहों के अनुसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो जो भी कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। मैं आपको किसी प्रकार की लत लगाने के लिए नहीं कह रहा कि रोज ही लॉटरी डालिए। आप अगर चाहते हैं, कई बार दोस्तों इस काम में भी मुकद्दर जो होते हैं, क्योंकि राहु जो है वो लगन में बैठे हैं, जो कि
कैसे भी करके आपको धन दिलाना चाहते हैं। दूसरा भाव जो है धन भाव में इतने सारे ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव को जागृत कर रही है, गुप्त जिसको गुप्त धन का भी भाव कहा जाता है। तो ऐसे में अगर आपकी पर्सनल कुंडली में भी कुछ ग्रहों की स्थितियां अच्छी हुई या कोई अच्छे ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही हुई, तो इस समय आप लोगों को गुप्त धन की प्राप्ति होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अकल्ट की तरफ यहां दोस्तों आप लोगों की मुलाकात किसी ऐसे इंसान से ये टाइम करवा सकता है जो ज्योतिष के साथ जुड़ा है, जो हीलिंग वगैरह कोई करवाता है, कोई रैकी वगैरह करवाता है, कोई मेडिटेशन के साथ, तंत्र साधना के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे इंसान के साथ आपकी इस समय मुलाकात जो है वो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चाहे वो मुलाकात जो है आपकी किसी दोस्त मित्र के रिकमेंडेशन के ऊपर हो जाए, लेकिन आप मिलेंगे जरूर ऐसे लोगों को जो इन शक्तियों का के जानकार लोग हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके तीसरे भाव की। तो तीसरा भाव जो है दोस्तों वो आप लोगों के साहस और पराक्रम का भाव है, आपके दोस्तों मित्रों का भाव है। यहां पर इस महीने शुक्र जो है वो आपके तीसरे भाव में 19 तक रहेंगे और 13 या 14 अप्रैल को सूर्य देव भी जो है वो आपके तीसरे भाव में उच्च के होकर विराजमान होंगे। तो इस महीने आप बहुत मेहनत करते हुए नजर आएंगे, यानी कि आप जो है दौड़ भाग करते हुए नजर आएंगे और कोशिश करेंगे कि इस महीने जो भी आपको कोई टास्क मिले उस टास्क को उसी समय पर टैकल कैसे करना है ये ग्रह आपको सिखाएंगे। यानी आप लोग किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, अपने कार्य समय के ऊपर निपटाते हुए नजर आएंगे। चाहे वो आपके व्यापार का के साथ रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी नौकरी में कोई ऐसा काम आपको मिल जाए, तो आप लोग बड़ी चुस्ती के साथ उस कार्य को करते हुए नजर आएंगे। और आप लोगों को इस महीने अपने दोस्त मित्रों की भी पूरी सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नजर आएगी। आपके जो जानकार लोग हैं वो इस समय आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। आपके मित्रों के कारण आप लोगों को इस समय नौकरी मिल सकती है। आपके दोस्तों मित्रों के कारण आप लोगों को फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आपके दोस्तों मित्रों के कारण आपकी काफी सारी मुश्किलें जो हैं वो हल हो सकती हैं। उनके कारण आपको कोई नए क्लाइंट मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जो हैं। और अगर आपका किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई काम है तो इस समय सूर्य का बड़ा सपोर्ट रहेगा। यानी मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात आप कोशिश कीजिए जितने जरूरी काम है आपके, आप उन कार्यों को करने के लिए, खास करके अगर कोई सरकारी कार्य है तो इस समय आपका वो कार्य पूरा होता हुआ दिखाई देगा। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से आपको कोई काम क्यों ना हो, वहां के प्रशासन अधिकारी जो हैं जैसे ही सूर्य तीसरे भाव में 14 अप्रैल को गोचर करेंगे तैसे ही आपके अपने आप वो कार्य जो है आपकी कोशिश करने के बाद वो आपके कार्य होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ इन ग्रहों की दृष्टि जो है आपके भाग्य के भाव के ऊपर रहेगी, जहां पर आपको अपने पिता का सपोर्ट मिलेगा, आपके गुरुजन, आपके जो टीचर्स हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां के जो मैनेजर हैं, वहां के जो बॉस हैं, वो आपकी पूरी सपोर्ट इस महीने करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को उनका कोई आशीर्वाद प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे, आप लोगों को इस समय ट्रैवलिंग भी करनी पड़ सकती है, यानी कि किसी टूर पे भी आप जा सकते हैं। अगर आप का कोई काम विदेश के साथ जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका कोई दोस्त मित्र विदेश में रहता है तो इस समय वो आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है। अगर वो यहां पर आया तो वो आपको कोई गिफ्ट जो है वो भी दे सकता है। ऐसी संभावनाएं इस महीने शुक्र के कारण दिखाई देंगी। तत्पश्चात शुक्र जो है 19 को अपनी राशि वृषभ में गोचर करेंगे और आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव में ये गोचर होगा। तो यहां पर आप लोग, जो लोग अपने लिए कोई नया घर लेना चाहते हैं, कोई अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो 19 अप्रैल के पश्चात आप लोगों के प्रबल योग बनेंगे। आप लोगों को कोई नया घर मिल सकता है, कोई नई प्रॉपर्टी मिल सकती है। और अगर आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इस महीने आपको उसका अच्छा दाम भी जो है वो मिल सकता है। वहीं जो लोग अपने लिए वाहन खरीदने के इच्छुक हैं,
चाहे वो टू व्हीलर है, चाहे वो फोर व्हीलर है। तो इस महीने आप लोग अपने लिए कोई नया वाहन खरीदते हुए नजर आएंगे। पैसे से हो जाए, लोन से हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वाहन सुख की प्राप्ति के योग जो है इस समय आप लोगों के लिए बनते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आप अपने कोई ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो इस महीने अगर आप प्रयास करेंगे, तो अगर आप काफी दूर रहते हैं तो आपके जन्म स्थान के आसपास आपकी ट्रांसफर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके पंचम भाव की। तो पंचम भाव जो है वो वहां पर देव गुरु बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और राहु की एक दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ने के कारण यहां पर दोस्तों जो लोग प्रेगनेंसी में हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ध्यान रखना है, ज्यादा ट्रेवल नहीं करना है। वहीं अपने बच्चों के साथ आपको रिलेशंस जो हैं वो ठीक रखने होंगे। अपने बच्चों को लेकर कुछ चिंताएं आपके दिमाग में बन सकती हैं। उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, वो कहीं गलत संगत में ना पड़ जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। आप लोग अपने बच्चों को लेकर, उनकी शादी को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जो है आपके मन में रह सकती है। चाहे आपके बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं, उनकी स्टडी को लेकर, उनकी एडमिशन को लेकर कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ना कुछ परेशानी रह सकती है। दोस्तों इस समय अगर आपके संतान है और वो आपको कहे कि हमें कोई बड़ा अमाउंट दीजिए, हम कोई अपने लिए बड़ा काम करना चाहते हैं, तो ये उचित समय नहीं है उनको कोई बड़ा अमाउंट देने का। क्योंकि अगर आपने, हाँ, छोटा मोटा काम जो है वो आपके लिए ठीक रहेगा, उनकी मेंटली सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनके कहने के ऊपर कोई बड़ा अमाउंट जो है उनको काम काज करने के लिए इस समय दिया, तो वो पैसा जो है वो आपके और उनके रिलेशन में बड़ी डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। तो इस समय वो कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। यहां पर जून तक आपको वेट करना होगा, जब तक गुरु पंचम भाव को छोड़ नहीं देते, राहु की दृष्टि गुरु के भाव के ऊपर पड़ने से हट नहीं जाती, तब तक आप अपने बच्चों के काम में कोई बड़ा पैसा नहीं लगाना है, अन्यथा वो पैसा खराब हो सकता है। वही हम बात करेंगे शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को लेकर। आप लोग जो हैं इस समय कोई बड़ा अमाउंट शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत लगाइए। यहां पर उन पैसों से आपको यानी कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन अगर आपने शॉर्टकट वाले काम में पैसा लगाना शुरू किया, हो सकता है कि वो पहले भ्रम में आपको वो पैसा जीत जाए, लेकिन अंत में वो जब आप मेजर अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे तो वो अचानक से आपको नीचे गिरा सकता है। तो बेहतर होगा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी रिस्क लेने वाला टाइम नहीं है। वहीं हम बात करेंगे लव लाइफ को लेकर। तो लव लाइफ, क्योंकि गुरु मार्गी हो चुके हैं, तो लव लाइफ में यहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है। कुछ दिनों से अगर आपकी लव लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है, आपस में एक दूसरे के नंबर ब्लॉक में डाल दिए हैं, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी है। वहीं हम बात करेंगे आपकी शिक्षा को लेकर। तो बच्चों को इस समय जब वो पढ़ाई करने लगेंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में इरिटेशन जो है वो होनी शुरू हो सकती है। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है, बल्कि आप अगर जो सब्जेक्ट आपको समझ नहीं लग रहा है, अपने टीचर से जाकर डिस्कस कर लीजिए। अगर आप दोबारा से रिवाइज कर लेंगे उस सिलेबस को, तो वो चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो स्किप जो है वो करना आपके लिए उत्तम नहीं होगा, ज्यादा घबराना नहीं है आप लोगों को। उसके लिए थोड़ी देर मेडिटेशन कर लें तो आप लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएं। दोस्तों मेडिटेशन जो है, जहां पर लोग उसको धर्म के साथ जोड़ते हैं, वहां पर वो आपके दिमाग को शांत रखता है और आपके दिमाग की वो एक्सरसाइज करवा देता है, जिससे आपको एक फ्रेशनेस मिलती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको रास्ते जो हैं वो मिलते हैं। जब आपका दिमाग जो है वो पॉजिटिव होगा तो आप काफी सारी चीजें जो हैं उनको टैकल कर सकेंगे। यहां पर कभी कभी वो आपके कॉन्फिडेंस को लो भी करेगा। दोस्तों पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुंडली का। जिस प्रकार अन्य भावों के अपने अपने
प्रभाव होते हैं पंचम भाव से बहुत कुछ, क्योंकि वो हमारी बुद्धि का भाव है, हम किस मैनेजमेंट से अपने काम करते हैं। तो यहां पर गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ने के कारण आप लोगों की मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, चाहे वो अपने व्यापार को लेकर हो, चाहे वो अपने नौकरी को लेकर हो। ऐसा लग सकता है कि जहां पर आप काम करते हैं, आप अगर कहीं पर नौकरी करते हैं, वहां के जो बॉस या कोलीग्स हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी किसी भी सलाह को वो मान ही नहीं रहे हैं। ऐसे आप लोगों को अपने करियर को लेकर एक इनसिक्योरिटी यहां पर महसूस हो सकती है। लेकिन 2 महीने का समय और रह गया है दोस्तों, गुरु यहां से निकल जाएंगे और सारी चीजें जो हैं वो आपके पक्ष में आ जाएंगी। तो सिर्फ 1 जून तक का समय है, गुरु को यहां से निकलने दीजिए। बड़े ब्लंडर गलतियां मत कर लेना। कोई क्या काम कर रहा है, अपना काम छोड़कर दूसरे की तरफ मत चले जाना। यानी जो करना बड़े समझ के साथ करना। अगर कुछ समझ ही नहीं लग रहा था तो किसी की सलाह मशवरा ले लेना, लेकिन अपने डिसीजन से कुछ बड़ी गलतियां जो है इस समय आप लोगों ने नहीं करनी है। उसके बाद हम बात, दोस्तों ये आपके लिए नेगेटिव मैं नहीं बोल रहा, आपको आईना दिखा रहा हूं कि जब गुरु पंचम भाव में बैठते हैं, वो भी अपने शत्रु बुध के मिथुन राशि में उनका विराजमान, ऊपर से राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये जो पंचम भाव है, यहां से जो प्रभाव होंगे वो कहीं ना कहीं आप उन भावों से बड़ी गलतियां मत कर लेना। दूसरा, लव लाइफ में अगर आप सीरियस हैं, शादी करवाना चाहते हैं, तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि आपको अपने लव पार्टनर के साथ बड़ा सपोर्टिवली रहना होगा। कुछ चीजों को आपको इग्नोर करना होगा, अन्यथा आपकी लव लाइफ जो है वो भी खतरे में आ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु का 7वें भाव में गोचर करना, यहां पर वो अपने ही नक्षत्र में है। तो यहां पर आपको अपनी जो आपका जो जीवन साथी है, या जहां पर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनकी कुछ गलतियां जो है वो इस समय निकल कर बाहर आ सकती हैं, जो आपको पता लग जाएंगी और उन चीजों को लेकर आप इरिटेशन में आ जाएंगे। ऐसी संभावनाएं जो है यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जब तक आपके हाथों में प्रूफ ना आ जाए, आप लोगों ने बिना अपने शक के ऊपर किसी के ऊपर कोई एलिगेशन मत लगाइएगा। और अगर आप छोटी छोटी चीजों को आपको इग्नोर करना होगा। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात कहूंगा, आप लोग अपने माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाएं, वही आप लोगों के लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा कई बार केतु यहां पर अपने पार्टनर के साथ काफी विवाद करवाने की स्थितियों में चला जाता है। तो आप लोगों को इन चीजों से थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। अपने काम काज की तरफ ध्यान दीजिए, और इन चीजों में अगर आप ज्यादा जाएंगे तो क्योंकि कुटुंब भाव में पापी ग्रह बैठे हैं, केतु भी आपके शादीशुदा लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इस समय को निकालना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कीजिएगा, नहीं तो राई का पहाड़ बनने में समय नहीं लगेगा। कुछ मामलों में दोस्तों ये चीजें आपका पक्ष लेंगी, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो आपको डिस्टर्ब इन चीजों से कर सकती हैं। जो मेरे को दिख रहा है इस समय आपकी कुंडली में, मैं वही आपको बताऊंगा। जो चीजें अच्छी हैं उनके बारे में भी मैंने बता दिया, लेकिन जो चीजें अच्छी नहीं हैं उनके बारे में भी आपको बताना ही मेरा धर्म है। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।